नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू झा और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज हम आपको बताएंगे चर्चित बागेश्वर धाम वाले बाबा पर लगे आरोपों को लेकर। वेब सीरीज आश्रम तो आप सभी लोगों ने देखी ही है। धर्म के नाम पर कैसे बाबा निराला जनता के साथ खेलते हैं, अंधविश्वास की पट्टी लोगों के आंखों पर बांधकर कैसे खुश होकर अंदर खाने भगवान समझने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से बाबा बागेश्वर धाम वाले इन दिनों चर्चा में है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने उनके अनुयायी कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज या बागेश्वर धाम सरकार कहते हैं। इन दिनों एक बड़े विवाद के भंवर में फंसे हुए धीरेन्द्र शास्त्री भी खुद को भगवान के बहुत बड़े भक्त हनुमान जी और बालाजी महाराज पर अपनी अटूट श्रद्धा बताते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री दावा करते हैं कि वह मन की बात जान लेते हैं। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान उनके खिलाफ महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग हुई और चुनौती दी गई कि अगर वह वाकई इन सब के बारे में सब जान लेते हैं तो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के सामने आए और अगर जीत गए तो उन्हें 30 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बाबा इन संस्था के चैलेंज से भागते हुए नजर आए और जहां तक सवाल बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की श्रद्धा और ज्ञान का है, उसका अंदाजा उनके द्वारा दिए गए बयानों से लगाया जा सकता है। हेलो, हाउ आर यू एवरीवन। ठाकुर जी का महोत्सव यहाँ दरबार लग रहा है 2 दिवस का। हॉल में खूब भीड़ आ गई है भक्तों के, पागलों की यहाँ खूब फौज खड़ी हो गई है। पागल ही पागल जुड़ रहे हैं यहाँ। निवेदन है सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। काम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा है ही नहीं, हम तो ढाबा है। बाबा अंग्रेजी बोल रहे हैं, बाबा विवादित बयान दे रहे हैं, बाबा हिंदुओं को बुलडोजर से घर गिराने को कह रहे हैं, बाबा खुली सभा में लाखों लोगों के सामने ढोंग करते नजर आ रहे हैं। झूठ, पाखंड और आडंबर के खेल को जनता शायद समझने में समय लगाए, लेकिन सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में इस तरह का खेल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता। नागपुर से कथा छोड़कर भागे बाबा अब सफाई पेश करते नजर आ रहे हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गुरु जी के जन्मदिन के कारण सभी जगहों की कथा 2-2 दिन कम कर दिए गए थे, इसलिए नागपुर की कथा में 2 दिन कम कर दिया गया। बाबा ने कहा कि जब तक नागपुर में कथा कर रहे थे तब तक किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, ना ही कोई चुनौती दी, लेकिन जैसे ही वहां कथा से वापस लौटे तो सनातन धर्म के विरोधियों ने ये दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। उधर अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति का आरोप है कि बागेश्वर धाम के महाराज ने अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। समिति के सदस्यों का कहना है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने के लिए हम उन पर जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग करते हैं। इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने जवाब दिया कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। उन्होंने भी यह कहा कि हम आगे भी दरबार लगाते रहेंगे, जिनको संदेह है वह दरबार में आ जाए। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये धर्म विरोधी लोग हैं। जो धर्म विरोधी होते हैं, हम 7 दिन वहाँ झंडा गाड़ने तब उनको बाप मर गए, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मुड़ पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब हमें भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा, पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। वैसे धर्म और आस्था के प्रति अंधविश्वास रखने वाले भारत देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई बाबा अपनी करने और कथने की वजह से चर्चाओं में आया हो। इससे पहले भी देश में लोगों के आस्थाओं के साथ घिनौने खेल खेलने वाले कई बाबा सुर्खियों में आए और अब कानून की सलाखों के पीछे भी है। लेकिन अंधविश्वास के इस बड़े खेल में बड़ा सवाल यह है कि हमने अपनी आस्था और मान्यताओं के साथ साथ असली और नकली को परखने की समझ भी होनी चाहिए। बहरहाल हमारा मकसद किसी श्रद्धालु और किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन समाज में फैल रही भ्रम की स्थिति के ऊपर उठकर आपको आईना दिखाना है। धन्यवाद, देखते रहिए नंबर 1 इंडिया न्यूज।